हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं CI/CD में। अभी लास्ट के 2 लेक्चर में हमने जेंकिन सेटअप किया था और सर्कल CI सेटअप किया था। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम गिटहब एक्शंस को सेटअप करने वाले हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने किया है और उसके बाद हम अपने गिटहब एक्शंस को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने EC2 से EC2 पे आए थे। एक जेंकिन्स का CI/CD नाम से एक EC2 लॉन्च किया था, उसमें जेंकिन्स इंस्टॉल किया था और जाके जेंकिन्स में एक पाइपलाइन को रन किया था जिसने हमारा क्या किया था, नेटफ्लिक्स क्लोन नाम की एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था। जेंकिन्स ने क्या किया था, जेंकिन्स कहाँ गया था, मैं आपको बताता हूँ जेंकिन्स कहाँ गया था। जेंकिन्स गया था गिटहब के पास, गिटहब से उठा के लाया था सोर्स कोड को उठा के उसने डॉकर बिल्ड किया था, फिर डॉकर हब पे उसने इमेज को पुश कर दिया था एंड लास्टली उसने हमारे कंटेनर के पोर्ट नंबर 8081 को, हाँ, हमारे सर्वर के 8081 पोर्ट को कंटेनर के 80 पोर्ट के साथ मैप कर दिया था और हमारी एप्लीकेशन जो नेटफ्लिक्स की थी वो अप हो गई थी। और हमने इसका आउटपुट भी देख लिया था अपने डॉकर हब पे, जहाँ पे नेटफ्लिक्स की इमेज जो थी वो पुश हो चुकी थी। तो अभी हम फिर ये लैब हमने वहाँ पे फिनिश की थी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लैब सेटअप की थी वो सर्कल सीआई की सेटअप की थी। सर्कल सीआई में हमने क्या किया था, हमने बेसिकली जाके सर्कल सीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट किया था। अकाउंट क्रिएट करना उतना ही आसान है जितना आप अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही इजी यहाँ पे सर्कल सीआई का अकाउंट भी क्रिएट करना है। वहाँ पे गए थे, फिर हमने यहाँ पे सर्कल सीआई को अपने गिटहब से कनेक्ट किया था और कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे सिंपली अपना जहाँ सोर्स कोड पड़ा था, वहाँ पे सोर्स कोड में जो डॉकर फाइल पड़ी थी, सोर्स कोड मेरा कहाँ पड़ा था, डेवऑप्स एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट नाम के फोल्डर में, वहाँ पे मेरा सोर्स कोड पड़ा था। उस रेपोजिटरी को अपने सर्कल सीआई से कनेक्ट किया था और सर्कल सीआई से रेपो को कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया था, रन किया था। और रन करने के बाद यहाँ पे हमने दो चीज़ें और एडिट की थी। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके एक डॉकर हब पासवर्ड और एक डॉकर हब यूजर नेम प्रोवाइड किया था, जिससे हमारे सर्कल सीआई को ये पता चल जाए कि मुझे जो डॉकर लॉगिन करेंगे तो उसका यूजर नेम क्या होगा और यूजर नेम के बाद उसका पासवर्ड क्या होगा डॉकर हब का। देन और हमारे जैसे ही मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए थे और उसके बाद पाइपलाइन को दोबारा रन किया था, तो मेरा जो पाइपलाइन है वो अच्छे से सेटअप होके उसने क्या किया था, मस्त अपना डॉकर हब पे पुश कर दिया था मेरी जो भी सोर्स कोड था उसकी इमेज बना के डॉकर हब पे पुश कर दी थी। और यहाँ पे मेरी लाइक इमेज आ गई थी, बिल्डिंग ऑन सीआई, सर्कल सीआई के नाम से। सर्कल सीआई पे जो हमने बिल्ड की थी उसका नाम हमने क्या दिया था, बिल्डिंग ऑन सीआई नाम से। यहाँ पे इमेज डॉकर हब पे पुश कर दी थी सर्कल से ने। तो आपने एक डिफरेंस देखा होगा कि जब हमने जेंकिन्स का यूज किया था, तो जेंकिन्स के यूज करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सर्वर सेटअप करना पड़ रहा था, EC2 एक सेट करना पड़ रहा था, उस पर जेंकिन्स इंस्टॉल करना पड़ रहा था। और गलती से अगर वो जेंकिन्स क्या हो गया, वो जेंकिन्स का सर्वर क्या हुआ, क्रैश हो गया किसी से, तो हमारी पूरी की पूरी पाइपलाइन क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन सर्कल सीआई के केस में ऐसा नहीं है। सर्कल सीआई के केस में हमने कोई सर्वर सेटअप नहीं किया, हम सीधे सर्कल सीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया, गिटहब ऐप को कनेक्ट की, फोल्डर कनेक्ट किया और रन कर दी अपनी पाइपलाइन। तो सर्वर कहाँ है इसका, इसका सर्वर इनका ही बैकएंड में रखे रहते हैं। मतलब सर्कल सीआई जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास चल रहे हैं सर्वर, इनकी हेडेक है हमारे सर्कल सीआई को मैनेज करना, हमें कोई सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर क्रैश होने के जो चांसेस थे वो भी ज़ीरो हो गए और मस्त हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो गई। डिप्लॉय तो नहीं हुई बट उसने पुश कर दी थी सर्कल सीआई ने। तो एक ओवरहेड यहाँ पे चला गया, क्या चला गया कि सर्वर सेटअप करने का। लेकिन और गिटहब एक्शंस में भी सेम चीज़ है, वहाँ पे भी हमें कोई सर्वर सेटअप नहीं करना। लेकिन लाइक अगर हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसे उसे उस पर्टिकुलर सर्वर हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारा पास एप्लीकेशन, अगर सर्वर ही नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय किस जगह पे करेंगे। तो अभी हम सर्कल सीआई कर चुके हैं, जेंकिन्स कर चुके हैं, अभी हम गिटहब एक्शन करने वाले हैं। गिटहब एक्शंस करने के लिए तो अब मैं किस चीज़ पे अपना गिटहब एक्शंस परफॉर्म करूं, तो उसके लिए मुझे कोई और रेपो चाहिए होगी। गिटहब एक्शंस का ऑप्शन यहीं सेटिंग के अंदर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सेटिंग,
और सेटिंग के बाद लेट मी सी, एक्शंस, रनर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक सेल्फ होस्टेड रनर क्रिएट हो जाएगा। ये रनर ही मेरे पूरी चीज़ों को सेटअप करेगा। तो शुरू करते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइपलाइन, CI/CD pipeline as a Jenkins getting sorry as a GitHub Actions। ओके, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वो ब्लॉग है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ पूरी की पूरी गिटहब एक्शन को सेट करने के लिए। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, एक सर्वर ले लूँगा अपना फिर से किससे, AWS से एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा और इस बार उसको नाम दूंगा गिटहब CI/CD नाम दे देता हूँ इसको। और अगेन ये एक उबंटू का सर्वर होगा और इसका साइज T2 लार्ज एंड की पेयर मुंबई पेयर अलाउ HTTPS फिलहाल के लिए। और जो मेरा लाइक स्पेस में 30 GB इनफ है और मैं इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। ओके, सक्सेस हो चुका है। देन न्यू टेस्टिंग में गिटलैब CI/CD, इसको कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, SSH क्लाइंट को कॉपी करूँगा और इस बार मैं दोबारा यहाँ पे कमांड पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यस पे क्लिक करना है और इसके बाद मैं अपने EC2 के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे apt अपडेट की कमांड चलाऊँगा और इसी सर्वर पे हम गिटहब एक्शंस के जो सेल्फ होस्टेड रनर है उसको एक्टिव करने वाले हैं। अब सेल्फ होस्टेड रनर होता क्या है, बेसिकली एक बंदा है जो आपको काम करके देगा, सारा के सारा क्या सारा एक सारा कोड फैच करके लाना है, कोड फैच करके लाके डिप्लॉय करना है, कहाँ करना है, क्या कैसे करना है, ये सब कौन करेगा, वो सेल्फ होस्टेड रनर करेगा। और ये रनर होगा किसका, गिटहब का रनर होगा। ओके, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ऑफ कोर्स ये टेराफॉर्म वाला पार्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मुझे क्या करना है, गिटहब एक्शंस पे फोल्डर पड़ा है build.yaml नाम का। ओके, EC2 पे सोनार क्यूब वाला पार्ट नहीं करना है, ट्रिवियस क्या नहीं, बिल्ड एंड पुश करना है डॉकर हब पे। सिंपली छोटा सा ही प्रोजेक्ट करना है, ये पूरा एंड टू एंड, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे पूरा एंड टू एंड इसको परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले सिंपली मुझे ये वाले फोल्डर को, ये वाली फाइल सॉरी ये वाली रेपो गिटहब रेपो को मैंने फोक कर लिया है अपने लोकल गिटहब में। उसके बाद इसके पास एक फोल्डर पड़ा है .github/workflows नाम का, यहाँ पे एक build.yaml पड़ी हुई है पहले से ही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे क्या क्या चाहिए। ओके, तो मुझे जॉब्स में मैं इसको एडिट कर देता हूँ थोड़ी सी, इसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। बिल्ड ऑन सेल्फ होस्टेड स्टेप्स फैच। ओके, यूजेस सोनार क्यूब वाला पार्ट मुझे बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, तो मैं ये बिल्कुल भी हटा देता हूँ। देन डॉकर बिल्ड एंड पुश वाला पार्ट मुझे चाहिए। एंड डॉकर बिल्ड स्विगी की एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगेन मैं चेंज कर देता हूँ इसको मैं डाल दूंगा EMERALD एमरल्ड 1213 डॉकर लॉगिन। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ के इन्वायरमेंट वेरिएबल में मेरे ये डॉकर ऐप का यूज़र नेम और डॉकर ऐप का जो टोकन स्टोर होगा। ओके, एंड दोबारा मैं चेंज कर लेता हूँ डॉकर EMERALD एमरल्ड 1213। ओके, डिप्लॉय डॉकर पुल इमेज, कौन सी इमेज पुल करके लानी है, EMERALD एमरल्ड 1213 स्विगी लेटेस्ट। जो स्कैन वाला पार्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इसे भी मैं हटा देता हूँ। डिप्लॉय टू कंटेनर
कोर्स कंटेनर में डिप्लॉय करना है emerald 1213 अपडेट क्यूब कॉन्फ़िग, ये नहीं चाहिए। डिप्लॉय टू कुबरनेट्स, ये भी मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं सेट कर चुका हूँ। आई होप ये सब बढ़िया से अभी वर्क करनी चाहिए फाइल, और कोई इसमें मुझे एडिट्स नहीं करने हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं कमिट चेंज पे क्लिक करूँगा और कमिट चेंज मैं अपने चेंजेस को कमिट कर दूंगा, लेटेस्ट चेंजेस को। उसके बाद अब मुझे सेट करना है, तो लेट्स फॉलो द ब्लॉग। तो मुझे टेराफॉर्म वाला पार्ट पूरा ही स्किप करना है, सीधे मुझे पहुंचना है गिटहब एक्शंस को सेट करने के पार्ट में। कहाँ जाना है मुझे, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, सेटिंग रनर्स। तो मैं आ जाऊँगा वापस से इसमें, सेटिंग एंड एक्शंस रनर्स पे। देन मुझे क्या करना है, अगर ब्लॉक को मैं फॉलो करूं, एक न्यू सेल्फ होस्टेड रनर क्रिएट करना होगा, लिनक्स बेस होना चाहिए वो। न्यू सेल्फ होस्टेड रनर पे क्लिक करूंगा, लिनक्स बेस होना चाहिए x64। तो ये मेरे को कुछ कमांड देगा, तो वन बाय वन मुझे ये कमांड रन करनी पड़ेंगी। कहाँ पे, अपने गिटहब एक्शन वाले सर्वर में। और यहाँ पे एक रनर सेट करना है। ये रनर क्या करेगा, काम करके देगा मुझको सारा की सारा। ये लाइक क्या करना है, बिल्ड करना है और डिप्लॉय करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये डाउनलोड करके ला रहा है। ये वाली कमांड एक चलानी है फिर मुझे। ओके, उसके बाद ये वाली कमांड रन करनी है। ये एक्सट्रैक्ट कर देगा जो भी चीज़ मैं डाउनलोड करके लेके आया हूँ। देन कन्फिगर कन्फिगर कुछ इसने मस्ट नॉट रन विथ sudo। ओके, तो कन्फिगर की कमांड मुझे sudo के साथ नहीं चलानी है। ओके ओके ओके, मुझे दोबारा उस डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, एक्शंस रनर वाली में, और दोबारा से कमांड कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्फ़िग वाली। एंड इसने रनर को सेटअप कर दिया है। उसके बाद सिंपली मैं run.sh की कमांड चलाऊंगा, तो मेरा ओके, एग्जिटिंग परमिशन डिनाइड। तो दोबारा से मैं sudo करके चलाता हूँ इसको, sudo must run not run interactively with sudo exiting runner। ओके, तो इशू आ रहे हैं कुछ, ये काम नहीं कर रहा है। एक बार मैं फिर से इस एरर को सॉल्व करके आता हूँ। सो आई हैव टू प्रोवाइड सम परमिशंस टू द फोल्डर जिसमें एरर आ रहा था, और मेरा गिटहब एक्शंस का जो रनर है वो परफेक्टली सेट हो चुका है। जो मैंने कमांड्स रन की वो सिंपली लाइक आई हैव टू शो दीज आर द कमांड्स आई एम रनिंग। मैंने उस डायरेक्टरी को जहाँ पे एक्शन रनर प्रेजेंट था उसको 755 की परमिशंस दे दी, और उसके बाद ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन मैं एंटर करूँगा, एंटर कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, और कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है, बस सब कुछ एंटर करके आपको छोड़ देना। उसके बाद आपको जब भी ये रनर चलाना है तो आपको सिंपली ये कमांड चलानी है, ये रनर आपका अप हो जाएगा। और जब तक ये रनर अप है तब तक ही आपका लाइक पाइपलाइन वाली स्क्रिप्ट चलेगी, अदरवाइज ये स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। ओके, तो मेरा रनर सेट हो चुका है गिटहब का। उसके बाद मुझे क्या करना है, वापस से मैं अपने ब्लॉग में आता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। ओके, ये काम मेरा हो चुका है, क्रिएट अ फोल्डर, यस। ओके 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 ओके, देन सोनार क्यूब का पार्ट मुझे अगेन नहीं करना है, तो मैं इसको पूरा स्किप करूँगा। और पाइपलाइन वाली स्क्रिप्ट को भी मैं एडिट कर चुका हूँ। तो मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने होंगे, तो ये डायरेक्टली लॉगिन नहीं करता है, ये डॉकर एक टोकन जनरेट करेगा, उसके ज़रिए ये लॉगिन करेंगे हम अपने डॉकर हब में। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, अपने डॉकर हब के सेटिंग और सिक्योरिटी में। तो मैं आ जाऊँगा एमरल्ड एंड
अकाउंट सेटिंग, देन सिक्योरिटी टैब दिख रहा है मुझे कहीं, मुझे यहाँ कहीं सिक्योरिटी टैब नहीं दिख रहा है। पर्सनल एक्सेस टोकन का टैब मुझे दिख रहा है, तो मैं ओके, तो कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैं इसको ज़रा अलाउ करके आता हूँ और वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो मैंने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर चुका हूँ। मैं अगेन अकाउंट सेटिंग पे जाऊँगा एंड पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करूँगा, जनरेट न्यू टोकन। यहाँ पे टोकन के डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपली हाँ लाइक कुछ पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आई थिंक सो मुझे नहीं प्रोवाइड करनी है। हाँ मैं देख लेता हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आई थिंक सो नहीं करनी है प्रोवाइड। सो ओके, किधर गया? हाँ मेरा डॉकर हब पर्सनल एक्सेस टोकन ये रहा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सिंपली डॉकर टोकन एक्सपायरी सेशन, और रीड ओनली की जगह रीड राइट डिलीट सबका एक्सेस दे देता हूँ और यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। डॉकर टोकन यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरा एक लाइक टोकन जनरेट हो चुका है। ओके, तो मेरे टोकन ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे कहाँ जाना है दोबारा मैं ब्लॉग में देखता हूँ। ओके, टोकन जनरेट हो गया, कॉपी एक्सेस टोकन, मुझे जाना है सेटिंग सीक्रेट वेरिएबल एक्शंस। मुझे अपनी गिटहब में आ जाना है, वापस सेटिंग में जाना है। ओके, सीक्रेट एंड वेरिएबल्स में जाना है, एक्शंस में जाना है और यहाँ पे मैनेज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, न्यू इन्वायरमेंट पे आना है और यहाँ पे इनमें अपने लाइक नाम दे देना है डॉकर टोकन, ऑफ कोर्स डॉकर हब टोकन मुझे नाम देना है और यही नाम मेरा सेम पाइपलाइन स्क्रिप्ट में भी यूज हुआ है। डॉकर हब अंडरस्कोर टोकन कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड रिव्यूअर्स, वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे कुछ इश्यू आया है, दोबारा मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। इश्यू नहीं आया, उसने एक लाइक क्या बना के दिया है मुझे, मुझे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल, एक इन्वायरमेंट सेट करके दिया, उस इन्वायरमेंट के अंदर मुझे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करने हैं। ओके, आई थिंक शो ये सही है। क्रिएट अ न्यू रेपो डॉकर हब टोकन। ओके, सो मैं यहाँ आ जाऊँगा ऐड इन्वायरमेंट सीक्रेट और यहाँ पे मैं डॉकर हब अंडरस्कोर टोकन डालूंगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे डालनी है, तो दोबारा से मैं कॉपी करके लेके आऊँगा, कॉपी पेस्ट ऐड अ सीक्रेट पे क्लिक कर देना है, तो मेरा ये सीक्रेट स्टोर हो चुका है। ओके, देन उसके बाद क्रिएट वन मोर सीक्रेट, जो इसमें क्या है यूजर नेम आएगा मेरा, तो मुझे ऐड अ न्यू ऐड इन्वायरमेंट सीक्रेट में यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, डॉकर हब यूजर नेम और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एमरल्ड 1213। ओके, एमरल्ड डॉकर हब यूजर नेम आई थिंक, हाँ ओके सही है। मेरा डॉकर अब यूज़र नेम हो गया, डॉकर टोकन हो गया, सोनार, और सोनार से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं आई थिंक। ओके, इन्वायरमेंट में डॉकर हब टोकन जिसके अंदर 2 सीक्रेट हैं मेरे, और मैं देखूंगा जाके कि मेरी फाइल जो मेरी स्क्रिप्ट है वो रन करेगी या नहीं करेगी। ओके, टेराफॉर्म वाला कुछ पार्ट नहीं करना है, ये पार्ट हम कर चुके हैं। तो ओके, रिव्यू द कमिट द चेंजेस। ओके, तो मुझे अब कहाँ जाना है, दोबारा से आ जाऊंगा एक्शंस रनर्स, अभी तो ये ऑफलाइन है, इसको अब करना है तो मुझे दोबारा लॉगिन करना होगा और इसमें रन डॉट एस एच चलानी होगी। कहाँ पे है ये रन डॉट एस एच, आगे कहाँ पे पड़ी हुई थी, एक्शंस रनर के अंदर, सी डी एक्शंस रनर,
और यहाँ पे रन डॉट एस एच जैसे ही चलाऊंगा मेरा रनर क्या हो जाएगा, फिर से अप हो जाएगा। लैग कर रहा है ये सिस्टम मेरा थोड़ा। ओके, तो मेरा रनर परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है, और अगर मैं वापस आके यहाँ पे सेटिंग में एक्शन पे क्लिक करूँगा और रनर्स पे क्लिक करूँगा, तो मेरा रनर क्या हो गया, आइडल स्टेज में आ गया है, और इसने अब तक उस फाइल को भी फैच कर लिया होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ओके, अभी से कोई भी जॉब इसकी रनिंग नहीं है यहाँ पे। तो लाइक देखते हैं कुछ चेंज करके और ये फैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं वापस आ जाऊँगा अपने रेपोजिटरीज में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करूँगा और देखूँगा कि कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। तो राइट पे क्लिक करूँगा, ओके, एंड तो हटा के दोबारा लगा देते हैं और दोबारा कमिट करते हैं। देखते हैं कि वर्क करता है मेरा रनर या नहीं करता है। मैं सेटिंग पे जाऊँगा, एक्शन, रनर्स, एक्टिव, और हाँ, इसने मेरी एक जॉब को उठा लिया है। ओके, तो ये इस पे काम कर रहा है। देखते हैं ये बिल्ड सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, क्या एरर्स आते हैं, कैसे उसे हम सॉल्व करते हैं, ये हम देखेंगे। मैं इस पे क्लिक, ओके, जॉब मेरी फेल हो गई है अगेन, फिर से। और फेल कहाँ पे हुई है, डॉकर बिल्ड एंड पुश वाले स्टेप पे। तो ओके, डॉकर सॉकेट की परमिशंस हमें देनी पड़ेंगी अपने। तो मैं जाके डॉकर सॉकेट की परमिशन दे देता हूँ अपने टर्मिनल में, और उसके बाद ये परफेक्टली रन करेगा। आपको अपने टर्मिनल में आ जाना है और आपको 2-3 कमांड चलानी है। ये कमांड्स यहाँ पे पहले से ही मैंने अभी रन कर दी हैं, तो आपको ये परमिशंस प्रोवाइड करनी है डॉकर सॉकेट की, सो दैट आपका जो रनर है वो परफेक्टली वर्क कर पाए डॉकर के साथ, और फिर से अपने डॉकर को रिस्टार्ट करना है और रनर को दोबारा से स्टार्ट कर देना है। और देखते हैं इस बार ये बिल्ड करता है या नहीं करता है। और मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे मेरी 2 जॉब्स फेल हो चुकी हैं। मैं दोबारा से जाऊँगा अपनी रैपो में और इसे कुछ चेंज करके देखते हैं अगेन इसमें, और दोबारा से ये ट्रिगर होगा रनर, और मेरा लाइक देखेंगे फिर कोई नया एरर आता है या हमारी जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड होती हुई है या नहीं होती है। तो अगेन मैं दोबारा से कर देता हूँ कमिट चेंजेस, चेंज कर दी फाइल। फिर से जाएंगे हम अपने सेटिंग्स, एक्शन, रनर्स, एंड रनर्स में ये रहा मेरा आईपी, और यहाँ पे देखते हैं कि अब ये काम करता है परफेक्टली या नहीं करेगा। ओके, तो अभी तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन पहला काम फिर से ये फेल हो चुका है। अब इसने कहाँ पे दिक्कत आई, गिटहब टोकन, परमिशन, सीक्रेट सोर्स एक्शंस। ओके, तो फाइनली हमारा रनर भी काम करने लगा है, और मैंने यहाँ पे अपना जितने भी एरर्स आ रहे थे वो सारे क्लीन कर दिए हैं, और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या एरर्स आए थे और कैसे मैंने उन्हें सॉल्व किया है। तो अगर मैं फिर से अपने एक्शंस के अंदर आऊँगा, तो एक्शंस के अंदर आने पर मैंने 3 बार ट्राई किया है बट ये नहीं बिल्ड हुई है। सबसे पहले जो एरर आया था वो एरर वहीं पे ही अटक चुका था। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि डॉकर बिल्ड एंड पुश का एरर था, और उससे पहले जो एरर आया था वो रन्स एक्शन में आया था। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि जो डॉकर था जिसके उस गिटहब एक्शन जो था उसको परमिशन नहीं थी डॉकर के साथ काम करने की। हमने परमिशन प्रोवाइड की थी ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने ये परमिशंस प्रोवाइड की थी, बट इनसे भी लाइक गिटहब एक्शंस का काम नहीं बन रहा था। तो उन उसको मैंने लाइक फुल परमिशंस दे दी, और उसके बाद इसने मेरे आगे बिल्ड एंड पुश पे इसने स्टेज पे गया था। तो उसको मैंने क्या कौन सी कमांड चलाई थी, sudo chmod 777, पूरी परमिशन, पूरी सॉकेट परमिशन की, पूरी जेंकिंस को, सॉरी जेंकिंस कह रहा हूँ, गिटहब एक्शंस को पूरी डॉकेट सॉकेट की परमिशन मैंने दे दी। और उसके बाद मैंने दोबारा से रनर को चलाया, और देन दूसरा जो एरर आया था वो एरर
था कि सब कुछ परफेक्टली हो गया था, बिल्ड हो गई थी, टैग हो गई थी, लेकिन लास्टली क्या हुआ था कि यूजर नेम विद पासवर्ड यहाँ पे एरर था। और इस एरर को सॉल्व करने के लिए लाइक हमने क्या किया था, हम सेटिंग पे गए थे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सीक्रेट एंड वेरिएबल पे सिलेक्ट किया था, एक्शंस पे गए थे और एक्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे हमने मैनेज इन्वायरमेंट सीक्रेट पे क्लिक किया था, जबकि हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट सीक्रेट्स नहीं बनाने हैं, रेपोजिटरी सीक्रेट्स बनाने हैं। और यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट बना के यहाँ पे डॉकर हब का यूजर नेम और डॉकर हब का टोकन प्रोवाइड करना है आपको, और उसके बाद दोबारा अपनी फाइल को जाके रन करना है, एक्शंस पे जाना है। और दोबारा मैंने जब अपनी फाइल को रन किया तो इसने परफेक्टली मेरा बिल्ड भी कर दिया, डिप्लॉय भी कर दिया। अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं, डॉकर हब पे भी पुश हो चुकी है और डिप्लॉय भी हो चुकी है परफेक्टली। हाँ, अगर मैं आपको डिप्लॉय की स्टेज दिखाऊं तो डिप्लॉय टू कंटेनर नाम की भी ये वाली कमांड भी इसने परफेक्टली रन कर दी है। तो पहले मैं आपको डॉकर हब पे दिखा देता हूँ कि लाइक यहाँ पे एक और इमेज आ जानी चाहिए। तो स्विगी क्लोन की इमेज पुश हो गई है। ये इमेज किसने पुश की है? गिटहब, सॉरी, गिटहब एक्शंस के द्वारा पुश की गई है। और अगर मैं देखूं जाके यहाँ पे परफेक्टली, अब अभी तो मेरा काम हो चुका है, तो मैं इस रन को स्टॉप करूंगा और मैं डॉकर पीएस चलाऊंगा तो मेरी एक स्विगी नाम की एप्लीकेशन रनिंग है पोर्ट 3000 पे। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, अपने पोर्ट 3000 को ओके, पोर्ट 3000 को मैं क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, अपने इंस्टेंसेस पे जाऊंगा और देखूंगा मेरी एप्लीकेशन लाइक सब कुछ हो चुका है, तो अब चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो गिटहब CI/CD सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाने के बाद आपको एडिट इन्वॉल्व रूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड न्यू रूल ऐड करना है। यहाँ पे 3000 पोर्ट देना है, उसके बाद एनीवेयर ट्रैफिक पे अलाउ करना है। और जैसे इस पे करूँगा उसके बाद मैं जाऊँगा दोबारा अपने EC2 इंस्टेंस पे और अपने EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, कॉलन लगाऊंगा 3000 लिखूंगा और मेरी एप्लीकेशन चलनी चाहिए, होप सो। सो मेरी स्विगी की एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय हो चुकी है गिटहब एक्शन के थ्रू। हमने CI/CD पाइपलाइन में अभी तक जेंकिन्स पढ़ लिया, सर्कल CI पढ़ लिया और ये गिटहब एक्शन पढ़ लिया। 3 काम हमारे हो चुके हैं। तो ये जो 3 इमेजेस थी हमारी, पहली इमेज जो नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन रन करी थी वो हमने जेंकिन्स के थ्रू की थी। बिल्डिंग ऑन CI जो हमने सिर्फ इमेज को डॉकर हब पे पुश किया था वो सर्कल CI के थ्रू किया था। और अभी हमने रनर सेटअप किया है गिटहब एक्शंस के थ्रू, और गिटहब एक्शंस के थ्रू हमने यहाँ पे डॉकर की जो इमेज है वो पुश भी कर दी है डॉकर हब पे। और स्विगी की जो इमेज है वो डॉकर हब पे पुश भी कर दी है। और साथ ही साथ हमने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन भी क्या कर दी है, अप कर दी है। हाँ, हमारी एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय कर दिया लोकली हमारे जो भी ये चल रहा है हमारा EC2 इसके पब्लिक IP पे, इसी के सर्वर पे। तो 3 काम हमारे हो चुके हैं। चौथा काम अब हमारा बचा है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम अब चौथी लैब में गिटलैब CI के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सारे एरर्स जो भी आए थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, कि मतलब प्रोवाइड इन द सेंस कि आपको बता दिए हैं कैसे सॉल्व करने हैं। बेसिकली जो एरर था वो एक तो इन्वायरमेंट वाला था, इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला, और दूसरा जो एरर था वो था कि डॉकर सॉकेट की परमिशंस उसे नहीं मिल रही थी। दोनों मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद आपकी ये पाइपलाइन स्क्रिप्ट मस्त चलेगी, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा। अगर कोई एरर भी आता है तो आप खुद से अपनी तरफ से इसमें काम कर सकते हैं, खुद डिबगिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एरर को, ChatGPT वगैरह से पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या करना है, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मैंने भी ऐसे ही सॉल्यूशन निकाला है। तो एरर आए तो कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठ के उसको सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको अपना यूज़र नेम दूंगा मेरे लिंक्डइन का, या लिंक्डइन की ID बता दूंगा, वहाँ पे आप मुझको DM करिएगा वो एरर को, एंड मैं आपको उसको सॉल्व करके दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चौथे वीडियो में हम गिटलैब CI के ऊपर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मिलते हैं चौथे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।